नमस्कार। आज मैं आपको एमएस वर्ड में लेटर हेड डिज़ाइन करने की कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। एमएस वर्ड एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो सभी टीचर्स यूज़ करते हैं। इसके लिए न्यू में जाकर आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए। लेटर हेड हम उसके हेडर सेक्शन में डिज़ाइन करेंगे। हेडर सेक्शन में जाने के लिए आप कर्सर को हेडर पे रखिए और डबल क्लिक प्रेस कर दीजिए। आप हेडर सेक्शन में हैं। हम सबसे पहले कैंपस का लेटर हेड डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसके लेफ्ट में हम एड्रेस डालेंगे, सेंटर में लोगो रखेंगे और राइट में वेबसाइट के एड्रेस डालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, टेबल में जाकर 3 कॉलम सेलेक्ट करके एक 3 कॉलम का टेबल इंसर्ट कर देंगे। लेफ्ट में अब हमें अपना एड्रेस टाइप करना है। अब राइट में जाकर हम वेबसाइट का एड्रेस और ईमेल वगैरह टाइप कर देंगे। सेंटर में हमें लोगो डालना है। लोगो आप पहले से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में स्टोर रखिए। इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाकर हम लोगो इंसर्ट कर देंगे। अब हमें इसमें अपने कैंपस का नाम डालना है। इसके लिए हम लेआउट मेनू में जाएंगे और बिलो इंसर्ट करके एक नई रो इंसर्ट कर देंगे। हमें यहाँ पर सिंगल कॉलम चाहिए तो हम सबको सेलेक्ट करके मर्ज सेल करके सिंगल कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर अपने कैंपस का नाम टाइप कर देंगे। हमें अपने विश्वविद्यालय की डिटेल भी इसमें एंटर करनी है, तो हम एक और रो इंसर्ट करेंगे और विश्वविद्यालय की डिटेल्स यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब हमें अपने हेडर की फॉर्मेटिंग शुरू करनी है। इसके लिए टेबल को सिलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर यदि पैराग्राफ के आफ्टर कोई स्पेस है तो रिमूव कर देंगे, लाइन स्पेसिंग को सिंगल कर देंगे। यहाँ पर हम अपना लोगो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसे हम कभी भी स्क्वीज़ करके छोटा कर देंगे। ये वाला सेक्शन हमें लेफ़्ट अलाइन रखना है, ये सेक्शन हमें राइट अलाइन रखना है और लोगो हमें सेंटर अलाइन रखना है। नीचे के जो 2 सेक्शन हैं ये भी हमें सेंटर अलाइन रखने हैं। अब हमें इस पोर्शन को हाईलाइट करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ और इंसर्ट में जाकर मैं यहाँ पर वर्ड आर्ट इंसर्ट कर देती हूँ। वर्ड आर्ट में बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप एक चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आप इसको होम सेक्शन में जाकर इसका साइज़ रिड्यूस कर दीजिए जब तक कि ये फिट ना हो जाए। यहाँ पर जैसे ही आप इसे वर्ड आर्ट बनाते हैं ये एक ड्राइंग टूल बन जाता है। आप इसके फॉर्मेट में जाइए और इसकी प्लेसिंग देखिए कि रैप टेक्स्ट क्या है, इसको हमेशा इनलाइन विथ टेक्स्ट रखिए। अब हम इस रो को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ जाकर कोई भी अपनी चॉइस का कलर चूज़ करिए। कोई डार्क कलर हम चूज़ कर लेते हैं और बैकग्राउंड में फिल कर देते हैं। अब फॉर्मेट लगभग तैयार है। अब आपकी क्रिएटिविटी पर है, आप किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट, उसका साइज़, उसका कलर चेंज कर सकते हैं जैसी आपकी रुचि हो। ये मैंने डिफरेंट फॉन्ट चूज़ करके, कलर चूज़ के हेडर आपका डिज़ाइन कर दिया है। इसे आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर ड्रैग करके आप हेडर को जहाँ तक आपका हेडर है वहाँ तक इसे ड्रैग करके बढ़ा दीजिए। यहाँ पर अब हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे विथ 2 कॉलम्स। लेफ़्ट कॉलम में हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, राइट कॉलम में हम डेट डाल देते हैं। इस टेबल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बॉर्डर इससे हम पहले एलिमिनेट कर लेते हैं और फिर इसी मेनू में जाकर हम बॉर्डर एंड शेडिंग सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग लाइन स्टाइल है, एक पर्टिकुलर लाइन स्टाइल चूज़ करिए और इसे हम साइड में लाइन नहीं चाहते तो साइड के लाइंस आप हटा दीजिए, सिर्फ बॉटम एंड टॉप की रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। डेट को हमें राइट अलाइन करना है, इसे राइट अलाइन कर दीजिए। अब जब भी हम डेट डालेंगे तो वो राइट अलाइन एंटर होगी। तो हेडर सेक्शन हमारे लेटर हेड का ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है। अब हम इसके फुटर सेक्शन पे चलते हैं। फुटर सेक्शन में जाकर आप डबल क्लिक करिए, आप फुटर सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम, डेजिग्नेशन टाइप कर दीजिए। इसके बाद आप अपने कॉलेज का नाम भी अपने फुटर में डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें टाइप कर दीजिए। यदि ये बड़ा आ रहा है तो आप या तो फ़ॉन्ट छोटा कर सकते हैं या कुछ ऐसे फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं जो स्लिम होते हैं। उससे आपका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा ही रहेगा लेकिन वो छोटे से स्पेस में फिट हो जाता है। इसे हम सेंटर लाइन रखेंगे और इसके टॉप में सिर्फ बॉर्डर दे देंगे। फुटर में जाकर फुटर को भी ड्रैग करके पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दीजिए। अब हमारा फॉर्म तैयार है।
हेडर और फुटर सेक्शन में ये सब चीज़ डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप यदि इसमें दूसरा पेज एंटर करते हैं तो उसमें भी हेडर और फुटर सेक्शन में ये चीज़ें पड़ी होंगी। यदि आप इसे एज अ रनिंग टेक्स्ट डालेंगे तो नेक्स्ट पेज पर ये कॉपी नहीं होंगी। जैसा मैंने दिखाया, नेक्स्ट पेज जब आप इसमें एंटर करोगे तो हेडर और फुटर में हमेशा ये चीज़ें आपकी एज इट इज़ रहेंगी। यदि आप इस लेटर का ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट लेने वाले हैं तो आपको फॉन्ट में कलर नहीं चूज़ करना चाहिए, आपको सब कुछ ग्रे स्केल या ब्लैक रखना चाहिए। लेकिन यदि आप कलर प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं या ईमेल के माध्यम से इस लेटर को शेयर करने वाले हैं तो आप फॉन्ट में कलर चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने लेटर का बैकग्राउंड भी कलरफुल बना सकते हैं। इसके लिए हम पेज विड्थ ऑप्शन में जाएंगे। हमेशा पेज विड्थ में काम करना चाहिए, आंखों पे स्ट्रेस कम होता है। पेज लेआउट मेनू में जाइए, पेज कलर ऑप्शन चूज़ करिए। जो भी कलर आप चूज़ करेंगे वो आपके लेटर का बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। आप पेज कलर में जाकर फिलिपिक्स भी चूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड को ग्रेडियंट या टेक्सचर्स भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्सचर यूज़ कर रही हूँ। अब हमारे पेज का बैकग्राउंड टेक्सचर्ड है। यहाँ पर लोगो का बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, हम इसे रिमूव करेंगे। किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इमेज को सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए, कलर ऑप्शन चूज़ करिए और नीचे सेट ट्रांसपेरेंट कलर चूज़ कर लीजिए। जिस एरिया का कलर रिमूव करना है वहाँ पर कर्सर रख कर क्लिक कर दीजिए, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यदि आप इस लेटर को ईमेल के माध्यम से शेयर करने वाले हैं तो इसमें आप अपना सिग्नेचर भी अटैच कर सकते हैं। सिग्नेचर अटैच करने के लिए पहले से आप अपना सिग्नेचर स्कैन करके रखिए। आपको फ़ोटो अवॉइड करनी चाहिए, उसमें लाइट का इफेक्ट्स आता है। इसके लिए हम फुटर सेक्शन में जाएंगे और इंसर्ट पिक्चर करके अपना सिग्नेचर इंसर्ट कर देंगे। यदि सिग्नेचर का बैकग्राउंड कलर है तो हम उसे रिमूव करेंगे, उसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब हमें रैप टेक्स्ट चेक करना है, इसे हम बिहाइंड द टेक्स्ट रखेंगे। इस ऑप्शन में हम इसको जहाँ चाहें ड्रैग करके पेस्ट कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंगली इसकी करेक्ट पोजीशन सेलेक्ट करके अपने सिग्नेचर्स को पेस्ट कर देंगे। हम चाहें तो उसको थोड़ा बहुत रोटेशन भी दे सकते हैं। सिग्नेचर पेस्ट करने के बाद हम अपने फुटर को प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे। हम प्रिंट प्रीव्यू में जाकर अपने लेटर का प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये प्रिंटिंग में कैसा आएगा। प्रिंटिंग में बैकग्राउंड कलर नहीं आता, लेकिन फ़ॉन्ट सारे कलरफुल आते हैं। यदि ये लेटर आप किसी को एज एन अटैचमेंट भेजने वाले हैं तो पहले इसे एज अ PDF सेव कर लीजिए। PDF फाइल में फॉर्मेट इंटैक्ट रहता है, बदलता नहीं। MS वर्ड फाइल तभी शेयर की जाती है जब आप किसी दूसरे को उसमें एडिटिंग अलाउ करें। ऐसे ही आप कुछ और भी लेटर हेड डिज़ाइन कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंटल लेटर हेड डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का एड्रेस डाल सकते हैं। आप डिपार्टमेंट का एक बाइलिंगुअल लेटर हेड डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी किसी भी 2 लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस नीचे डाल सकते हैं। आप अपना पर्सनल लेटर हेड भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेटर हेड डिज़ाइनिंग में टेक्निकल एस्पेक्ट कम और क्रिएटिव एस्पेक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करिए। जैसा भी चाहिए वैसा लेटर हेड ये सब टिप्स यूज़ करके डिज़ाइन करिए। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।